मैं आपका फोन बोरो कर सकती हूँ? मुझे अपनी मॉम को इन्फॉर्म करना है। जी जी जरूर, लीजिए ना। थैंक यू। माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। इट्स ओके। आप एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। ये रवि क्यों फोन कर रहा है मुझे? हेलो हेलो माँ। अंबिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? देखो देखो मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बताओ कि तुम ठीक ठाक हो बेटा। माँ मेरी बात सुनो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मेरा फोन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरा फोन गिर गया है बैंक में, इसीलिए आपको फोन नहीं कर पाई। वैसे आपको एक और बात बतानी है। आपको पता है आज जब बैंक में गुंडे आए और मैंने देखा कि सबकी जान खतरे में है, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया था और उनमें से एक गुंडे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और सबसे कहा कि अगर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसे भी गोली से उड़ा देगा। लेकिन माँ पता है, उस पूरे बैंक में रवि वो अकेला इंसान था जिसने हिम्मत दिखाई और मेरी जान बचाने की कोशिश की। उस गुंडे ने उसे वार्निंग भी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसको भी जान से मार देगा, लेकिन रवि डरा नहीं। और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए वो सबसे लड़ गया, बिना अपनी जान की परवाह किए। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करेगा। अपनी जान को दांव पर लगाकर वो मेरी जान क्यों बचाएगा? बेटा चिंता मत करो, मैं बस वहीं आती हूँ। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। देखो जब तक अपनी आंखों से तुम्हें सही सलामत देख नहीं लेती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज जल्दी आ जाना बेटा। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलती हूँ। ओके बेटा। मिस लुथरा, सब कुछ ठीक हो गया। अंबिका रायचंद होश में आ गई हैं और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। अभी वो अपनी माँ से बात कर रही है और शायद थोड़ी देर में भी चली जाएंगी यहाँ से। डू यू लव मी रवि? मिस लुथरा, ये क्या सवाल हुआ? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या पूछ रही हैं? पिछले 9 महीने से ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है रवि, और आज मुझे इसका जवाब चाहिए। तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या महसूस करते हो तुम मेरे लिए? पिछले इतने महीनों में क्या तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स जागी है मेरे लिए? मिस लुथरा, आप ये क्या सवाल पूछ रही हैं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ज्यादा हेल्प की है आपने मेरी और मेरे घर वालों की। मॉन्टी को जॉब दी, साक्षी को पागल खाने ना भेजकर अपने घर पे रखा, इतना कुछ हम सबके लिए किया। बस करो रवि, मैंने अपने एहसानों का हिसाब नहीं मांगा है तुमसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैंने क्या किया है और कितना किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ रवि। इतना सब कुछ कह दिया तुमने, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया। चलो ठीक है, जो कुछ भी मैंने किया उसकी वजह से ही सही, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स जागी है? बोलो ना रवि, जवाब दो। मिस लुथरा, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पास एक चॉइस था रवि, और तुमने अंबिका को चूज किया। हम दोनों पर गंतानी गई थी ना रवि, हम दोनों की जान खतरे में थी, तुम देख रहे थे ना। लेकिन तुमने उसे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसे बचाने के लिए चले गए तुम, मुझे उस खतरनाक सिचुएशन में छोड़कर। जवाब दो ना। तो फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रवि? क्यों? क्या लगती है वो अंबिका तुम्हारी? वो तो देविका भी नहीं है, तो फिर इतना कंसर्न क्यों उसके लिए रवि? क्यों? तेरे इतने सारे एहसान गिरा दिए ना तुमने मुझे, तो मुझे ये बताओ ना, वो अंबिका कौन सा फेवर कर रही थी तुम पर? अरे वो तो बैंक गई थी हमें बर्बाद करने के लिए रवि। हमने जो सपने देखे थे हमारी कंपनी को लेकर, उसे वो आज बेरहमी से कुचलने वाली थी, और तुम्हें इतना रहम आ गया उस पर। एक दुश्मन को बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की तुमने, और मेरे बारे में नहीं सोचा रवि। ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मिस लुथरा, उस वक्त मुझे जो लगा मैंने ठीक किया। मुझे लगा कि अंबिका रायचंद की जान बचाना ही बिल्कुल सही, तो मैंने वही किया। अंबिका रायचंद को मैंने इसलिए बचाया ताकि हम लोग बचे, हमारी कंपनी बचे, हमारा बिजनेस बचे। इसीलिए मैंने अंबिका रायचंद की हेल्प की, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया ना अंबिका रायचंद के साथ, उसके बाद एक बात तो बिल्कुल तय थी कि वो अपनी गारंटी वापस लेती, वो भी हर हाल में लेती। लेकिन मेरे इस छोटे से एहसान की वजह से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, और हो सकता है कि वो अपनी माँ का अपमान भूलकर हमें माफ कर दे, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। इसलिए मैंने उसकी हेल्प की, इसलिए।
मिस लूथरा, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं था। वो गुंडे लोग सिर्फ बैंक लूटने आए थे और बैंक लूट कर चले जाते हैं। लेकिन अंबिका रायचंद ने पुलिस को कॉल करके स्टूपिड सी हरकत की और अपनी मौत को बुलावा दिया। और अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो वो गुंडे लोगों से गोली मार देते, और अगर जानकी देवी की लाडली बेटी मर जाती तो वो गुस्से में हमारी कंपनी को तबाह कर देती। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए नहीं किया। सोच समझकर, हर चीज को परख कर मैंने अंबिका रायचंद को बचाया ताकि हमारी कंपनी बच सके, आप बच सके। That's it। इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब एक बार फिर रवि ने मेरे साथ धोखा किया। रवि ने मेरे खातिर कुछ नहीं किया, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी उसने। सिर्फ और सिर्फ अपना और मिस लुथरा का फायदा ही देखा था। और मैं क्या सोच रही थी? इस पॉइंट से तो मैंने सोचा ही नहीं था। शायद तुम सच कह रहे हो रवि, या फिर एक बहुत ही अच्छा बहाना बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। श्वेता, क्या भाई बनाई तूने कॉफी और कि नहीं? वो चीनी डाली कि नहीं? चल चल जल्दी कर, उसको होश भी आ गया। चल जल्दी। नहीं मुझे दे। ओ जी देखो जी, मैंने ना आपके लिए कॉफी बनाई है जी। ओ जी, अरे बाप रे, इसको क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं, अभी मैंने तो कितने प्यार से कॉफी बनाई थी इसके लिए, ये कैसे चली गई? इसको कौन सा झटका लग गया भाई? इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए नहीं किया। सोच समझकर, हर चीज को परख कर मैंने अंबिका रायचंद को बचाया ताकि हमारी कंपनी बच सके, आप बच सके। That's it। रवि के लिए पैसा, पोजीशन और ऐशो आराम के सिवा कुछ मायने नहीं रखता जिंदगी में। आज एक बार फिर पैसों के लिए उसने मेरा दिल तोड़ दिया। शादी के वक्त भी तो यही गेम खेला था ना उसने। मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए मुझसे शादी की। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, फिर से पिघल गया मेरा दिल उसके लिए। उसने मेरी जान बचाई तो सोचा वो अभी देविका के लिए कहर करता है, लेकिन उसका दिल तो बस दौलत के लिए धड़कता है। अंबिका की जान बचाई क्योंकि उसे अपना बिजनेस बचाना था और कुछ नहीं। मिस लूथरा को बचाना था। प्यार का कोई मोल नहीं है उसके लिए, बस पैसों का भूखा है। माँ ने कितनी बार समझाया मुझे, लेकिन पता नहीं मेरे जज्बात मेरे दिमाग पर हावी कैसे हो जाते हैं। मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती अपनी फीलिंग्स पर? क्यों हर बार उसके नाटक को सच मान लेती हूँ? क्यों? पता नहीं अंबिका इस वक्त क्या सोच रही होगी। रवि ने उसे गुंडों से बचाया, ये सोचकर कहीं उसका मन उसके लिए पिघल ना जाए, उसके मन में उसके लिए प्यार ना जाग जाए। कैसे समझाऊं इस लड़की को? रवि की असलियत को अच्छी तरह से जानती भी है, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी तरफ खिंची चली जाती है। मुझे तो बस यही चिंता है कि ये गलती वो फिर से ना दोहराए। बस अपनी भावनाओं पर काबू रखे। अंबिका बेटा, अंबिका बेटा, अंबिका क्या हुआ बेटा? रुको, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अब बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो ऐसे? माँ, आपने मुझे क्यों बचाया? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? और जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ पर सब झूठे हैं, सब धोखा है। माँ, मुझे गुस्सा आता है सब पर, और उससे भी ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि मैं क्यों इतनी बेवकूफ हूँ, क्यों बार बार कमजोर पड़ जाती हूँ। आपको पता है, अच्छा चेहरा देखकर सब भूल जाती हूँ, फिर से दिल पिघल जाता है मेरा। फिर से मेरा दिल मुझे झूठी उम्मीद देता है कि क्या पता आज भी रवि देविका से प्यार करता हूँ, क्या पता आज भी मेरी जगह उसके दिल में। और फिर मुझे लगता है कि जाकर सब कुछ उसे बता दूं और उसे फिर से अपना लूं,
लेकिन माँ, हर बार उसका धोखा फिर से सामने आ जाता है और शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि क्यों मैं ऐसी, क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ उसके सामने। सब कुछ जानती हूँ, सब पता है मुझे, उसके बाद भी माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर क्यों अम्बे माँ मेरे साथ ऐसा कर रही है? बस मेरी बच्ची, बस बस, रो मत। तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम खुद दर्द को दावत दे रही हो बेटा। तुम खुद अपने साथ ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि रवि के लिए अपने दिल में किसी भी तरह की फीलिंग्स को जागने मत दो। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, सिर्फ नया दर्द, नई चोट मिलेगी और कुछ नहीं। रवि तुम्हारे सामने भले कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो बेटा कि उसने तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया है, तुम्हें मरवा दिया सिर्फ और सिर्फ बेशुमार दौलत के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए नहीं बेटा। एक बार बेटा इस सच्चाई को तुम अपने दिलो दिमाग की गहराई में बिठा लोगी तो सारी उलझने, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। और बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, अम्बे माँ ने तुम्हें बचाया है। और अगर अम्बे माँ ने तुम्हें बचाया है तो इस तरह हार कर पीछे हटने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे सामने जो दुश्मन खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ये मत भूलो कि युद्ध के मैदान में दुश्मन से सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता होता है। जानती हो ना, अर्जुन भी एक संकल्प लेकर युद्ध के मैदान में आया, लेकिन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर उसका निश्चय भी डगमगाने लगा। जीत की खातिर अपनों की बलि चढ़ाने से हिचकिचाने लगा। तुम्हारी तरह उसका प्रतिशोध भी कमजोर पड़ने लगा। तब कृष्ण जी ने उसे समझाया था। उन्होंने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है अर्जुन, फल पर नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन के लिए भी अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ऐसा किया, उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि कृष्ण जी ने उसे उसका लक्ष्य याद कराया, उसे सीख दी और उस सीख से उसे एक शक्ति मिली, उसके विचारों को एक नई दिशा मिली और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने वो युद्ध जीत लिया। वो भी एक धर्म युद्ध था बेटा, और ये भी एक धर्म युद्ध है। और उसी तरह तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन की कमजोरी पर काबू पाना होगा। ये छल कपट, दुख दर्द जो तुम्हारे हिस्से आया है बेटा, ये तुम्हारे नसीब का खेल नहीं, तुम्हारे मन की कमजोरी का परिणाम है। तुम अम्बे मां का अंश हो बेटा, तुम्हें देविका को न्याय दिलाना है और इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। ये आत्मविश्वास तुम्हें खुद अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जगाना होगा। इसलिए आज के बाद सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे साथ किसने क्या किया, क्यों किया, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। बस इतना सोचो कि तुम्हें सबके साथ क्या करना है। जो अम्बे माँ ने तुम्हें काम दिया है उसे पूरा करना है। वो जी, क्या हो गया है आपको? आप खाना खाने भी नहीं आए नीचे? तो देखो जी, आजकल ना आप खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं, सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना जी। मैंने पता है जी आपके ऊपर बहुत बड़ी वाली परेशानी है, लेकिन अब खाना पीना छट के तो परेशानी से लटने वाली नहीं है जी। देखो जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लो जी। ठीक है आंटी जी, रख दीजिए वहाँ। मुझे रख तो देती हूँ, पर आप अभी खा लो ना जी, गरम गरम भी है। और फिर बहुत रात हो गई जी, काफी देर हो गई अब। ठीक है, रख दीजिए, अभी खा लेती हूँ। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। एंड थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, अब अपने ही तो अपनों की फिक्र करेंगे। हैं जी, लो जी लो, है लो जी लो।
पानी भी पी लो साथ में। ऐसा जी कुछ सब कुछ आपकी पसंद का बना हुआ है जी। अब वो जी वो मुझे ना जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। वो जी आप वो जो कह रहे थे ना, मतलब आप ऐसा जी कुछ मत करना कि हम सबके ऊपर ये मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े जी। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? वो जी आपने कही थी ना वो अंबिका को मार डालने वाली बात, वो जी आप ऐसा कुछ मत करना जी। आपने जब से कहा है ना, सोच सोच के मेरा तो जी माथा ही ठनक जाता है। देखो जी देविका की बात तो जी कुछ और थी, उसको तो जी हमने सुनसान जगह में घेर लिया, उसे मार दिया, किसी को पता नहीं चला, रवि को भी शक नहीं हुआ, उसके परिवार को शक नहीं हुआ, लोगों को लगा जी हादसा था, बात खत्म हो गई। लेकिन जी अंबिका की बात कुछ और है जी। वो तो जी बहुत अमीर घर की इकलौती बेटी है, उसकी माँ जी बड़ी ताकतवर है, और उसकी बेटी का हमने बाल भी बाका किया ना जी, तो उसने हम सबको गंजा कर देना है जी। अंबिका के बारे में ना ये जो आपको सनक चढ़ी हुई है ना जी, इसको आप छोड़ दो जी। वो जी वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची हैसियत वाली है, उसकी पहुंच हमसे बहुत दूर है जी। लिसन आंटी वो जी, मैं तो जी बिल्कुल आप ही की खातिर कह रही थी जी। आपके जितना अपना तो हमारा कोई है ही नहीं, और मैं नहीं चाहती जी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच आए आपको जी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। होगी अंबिका स्मार्ट, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे हूँ। इन एनी वे अंबिका इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम तो आपका स्टूपिड बेटा है, जो अंबिका में देविका को ढूंढता रहता है। जब तक वो उसके आसपास रहेगी ना, वो उसी में उलझा रहेगा। इसीलिए अंबिका का मरना बहुत जरूरी है, और मैंने सोच लिया है कि उसे कब और कैसे मारना है। हाँ जी इस बार मैं इतनी सफाई से ये काम करूंगी कि कोई भी मुझ पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। आपने क्या सोचा है जी? आप मुझे भी बताओ। कैसा लगा आपको मेरा प्लान? जी बड़े कमाल का प्लान है जी। तो इस बार तो आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता जी। वो बड़े शातिर दिमाग है जी आपका, तो और तो अंबिका बच ही नहीं पाएगी जी। तो इस पार्टी में ना जी ओह गॉड, कहीं रवि ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। माँ, आप दोनों के बीच में क्या बात हो रही है? पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। वो कल रात पार्टी कर रहे हैं ना जी, वो पता है उसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना जी? या अरे अंबिका बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सब लोग कहाँ गए? अरे माँ, मैंने ही सबसे कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी। आपको मेरे हाथ के छोले पसंद है ना, तो मैंने सोचा जब अपने हाथ के छोले आपको खिलाती हूँ। मालकिन, ये कोई कार्ड देकर गया है, आपको देने को कहा है। राकेश लूथरा की कंपनी का एनुअल डे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? निवेदिता अच्छे से जानती है कि उसका बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है और उसकी कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। फिर ऐसे टाइम पर वो एनुअल पार्टी क्यों थ्रो करेगी? और वो जानती है कि इस सबके पीछे मैं हूँ, उसके बाद भी उसने हम लोगों को इनवाइट किया है। ऐसा क्यों करेगी वो? वैसे मुझे तो लगता है बेटा कि ये कोई पार्टी प्रोफेशनल नहीं है। आई एम श्योर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। हाँ माँ, लेकिन क्या मकसद है उन लोगों का? हो सकता है हमने उनके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद वो अपनी एंगेजमेंट फिर से अनाउंस करना चाहती हो, वो भी सबके सामने पार्टी में। तुम ठीक हो ना बेटा? रवि और निवेदिता एक दूसरे के करीब होंगे, ये सोचकर तुम दुखी तो नहीं हो ना? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को उन दोनों की वजह से तकलीफ देना मैं बंद कर चुकी हूँ, और वैसे भी मेरे वापस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उन दोनों से बदला लेना। उन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए उनको तकलीफ देना। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। बस यही जोश, यही जज्बा मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, इस पार्टी में तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है माँ, एंड आई विल मेक श्योर कि मिस निवेदिता लूथरा को अपनी ये पार्टी हमेशा याद रहे। जो सारे ऑप्शंस मैंने दिए थे वो लेकर आए। गुड, ग्रेट। अरे ये रास्ते में किसने रखा है? हटाओ इसे यहाँ से क्विकली। जी मिस्टर नायर, नहीं आपको तो बिल्कुल आना ही पड़ेगा। हाँ, और आशीष जी प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको भी साथ में लेकर आइएगा प्लीज। जी जी, मैं मैम से आपकी बात करवा दूंगा। जी थैंक यू। क्या चल रहा है वहाँ पे? अभी तक लाइट नहीं आंटी जी, आपको तो खास करके आना ही आना है, आपको तो बुलाया है इसलिए। वो क्या है ना, मेरे तो बहुत से काम है। अब कर्ल्स कराने जाना है जी पार्लर मुझे। 40 मम्मी जी चाय। ओहो, तुम लोग तो मेरा हिसाब ही गड़बड़ करवा देते हो। मम्मी तो सब कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ विक्की, पुत्र जरा देख जरा ये किसका बिल है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओहो माँ, वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोला? कुछ नहीं माँ, बस हाँ देखो जी, खाने की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास खाना होना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई तो मैं 1 रुपये भी देने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वो उसको बोल देना थोड़ा घी और मक्खन वगैरह अच्छे से लगा के, क्योंकि हमारे VIP गेस्ट आ रहे हैं, सारा उनको संभालना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, एंट्रेंस पे तुम ही रहना और आइटम्स जैसे ही आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर। अरे निवेदिता जी, सॉरी रॉन्ग विद यू। सॉरी, मैं सोच रही थी वो किट्टी पार्टी वाली सोनिया जी को बुला लूं। उसके पति की ना 4 फैक्ट्री हैं। हाँ बुला लो, है ना। और साथ वाली आंटी को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं? मैंने तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी है ना श्वेता। हर बार पूछोगे मुझसे किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना। यू नो हाउ इरिटेटिंग दैट इज। आपने दी तो थी ना। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे हाथ से गिर गई, वो पप्पी बाबा ने फाड़ दी। मैंने रोका था उसको बहुत। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। अब क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ काम पर लग जाऊं? और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। गो ऑन, हैंडल इट ऑन योर ओन। निवेदिता जी, मुझे सारे घर में तो फूल लग गए पर 2-1 कमरे बच गए। तुझे क्या करना है जी, फूल तो कम पड़ गए अब। और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। हाँ जी बताओ। नौकर को कहिए जाकर और फूल ले आए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। हाँ जी, चलो नौकर को देंगे। निवेदिता जी, वो कहने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो गई हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। वो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जी खाने में कितने आइटम्स रखवानी है और स्वीट में क्या क्या मंगवाऊं? रसगुल्ले? नहीं, इतना सारा काम आप मत कीजिए, मैं सब कुछ कर देती हूँ। मैं खाना भी बना दूंगी, आप सिर्फ सोफे पर बैठकर आराम कीजिए। इससे अच्छा तो मैंने किसी प्रोफेशनल को हायर किया होता। रिलैक्स मिस्टर, रिलैक्स। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ मैं खुद करवाता हूँ। नहीं रवि, आज के दिन तो सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। वो क्या है ना, जब तक सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। और कल तुम देखना मैं कितनी रिलैक्स और शांत नजर आऊंगी। सिर्फ आज रात की तो बात है। ओके। मम्मी जी आप ही बता दो जी, और किस किस को बुलाना है? मेरी तो लिस्ट भी गुम हो गई है। क्या हुआ मम्मी जी? आप तो घर में जब भी पार्टी होती है बड़ी खुश होती है, आज क्यों पूछो बुझी है? श्वेता, इस पार्टी में ना इतना बड़ा वाला बम फूटने वाला है, वो तुझे पता चलेगा ना तो तेरे चेहरे से भी सारी खुशी उड़ जानी है। बम फटेगा? ना मम्मी जी, पटाखे फटेंगे तो इसमें बुराई क्या है? पार्टी में तो और रौनक हो जानी है पटाखों से। श्वेता, वो वाला बम नहीं, वो मर्डर वाला बम। निवेदिता ने अंबिका को मारने का प्लान बनाया है। लेकिन कैसे? पता चल जाना है तुझे भी। श्वेता, मेरा तो दिमाग ना सोच सोच के सुन्न हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। देख श्वेता, तू अपनी है ना, इसलिए तुझे बता दिया है, उसके सामने जाके मुंह मत खोल देना। ले, मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ये सब बोलूंगी। पर लेकिन इतना सब कुछ बता दिया तो ये भी तो बता दीजिए कि प्लान क्या है। अब अगर जेल में जाना है तो पता तो लगे जुर्म क्या है। चलो अब जो भी होगा तो मिलके भुगतेंगे। हाँ, बात तो ये भी सही है। देख भाई, तो किसी को बताना मत। हाँ, ये अचानक इन लोगों ने पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया आज? पर हमें इनविटेशन ये रवि ने भेजा या निवेदिता ने, या फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया? मगर क्यों?
उन दोनों का मकसद क्या है इनवाइट करने के पीछे? और रवि, वो क्यों चाहेगा कि हम इस पार्टी में आए? आखिर वो दोनों साबित क्या करना चाहते हैं? कोई ना कोई तो बात जरूर है। ये किसका फोन है? वेदिता लूथरा। हेलो हेलो अंबिका जी, कैसी हैं आप? जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो क्या है ना, आप इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं, काफी बिजी रहती होंगी। मेरा इनविटेशन कार्ड तो मिला होगा ना आपको? मैं चाहती हूँ आप अपने वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर मेरी ये पार्टी जरूर अटेंड करें, इसलिए मैंने आपको पर्सनली इनवाइट किया है। आप नहीं आएंगी तो मेरी पार्टी अधूरी रह जाएगी। आपके बिना रंग कैसे जमेगा? तो प्लीज, आप तो जानती ही हैं आप कितनी स्पेशल है मेरे लिए। आप नहीं आएंगी तो ये पार्टी बेकार हो जाएगी। आप आएंगी ना? ऑफ कोर्स मिस लूथरा। अब आपकी इस पार्टी को तो मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती। वैसे भी आपकी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है तो आई एम श्योर बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल अनाउंसमेंट्स भी होंगे। और अभी तक तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, तो सबसे पहला हक तो मेरा ही बनता है। आपके सारे प्लान्स जानने का। नहीं, ओह नो 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 अंबिका जी, प्रोफेशनल बातों का हेडेक आप मत लीजिए। वो सारी बातें मैं आपकी माँ के साथ शेयर कर लूंगी। आपका और मेरा हिसाब किताब तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रहेगा, खासकर कल के बाद जब आपकी और मेरी जान खतरे में थी। मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब हम दोनों के बीच में जो भी होगा पर्सनल लेवल पर ही होगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं लेट नहीं होंगी। आपकी इस पार्टी में मैं ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगी। सी यू। क्या मतलब था इस फोन कॉल का? कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, आई एम श्योर। मैं तुम्हारा वेट करूंगी अंबिका। आखिर ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो दी है। इसका मतलब आज अंबिका पार्टी में जरूर आएगी और उसके जरिए मैं अपनी देविका से भी मिल लूंगा। कितना खुश हो रहा है रवि अंबिका के आने की बात सुनकर। बस रवि, बहुत हो गया। आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि ये रात अंबिका की जिंदगी की आखिरी रात होगी। वो खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे दिल से ये देविका की तड़प भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद सिर्फ मैं और तुम, फिर कभी कोई हमारे बीच नहीं आएगा, कभी नहीं। क्या बात है रवि, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो तुम्हें। मुस्कुरा तो आप भी रही हैं मिस लूथरा, जैसे किसी परेशानी का सलूशन मिल गया। क्या मैं आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? मेरी तो हर मुस्कुराहट की वजह सिर्फ और सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई होती है रवि, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह को लेकर मुझे जरा सा शक हो रहा है। शक? वो किस लिए? मेरा मतलब है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने जानकी देवी और अंबिका रायचंद को पार्टी में बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है। रायचंद और हमारे बीच में इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आप भी जानती हैं। वैसे आपने उन्हें इन्वाइट करके बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब यही निकलता है कि आपने अपनी तरफ से उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। काफी अच्छी पॉजिटिव सोच है आपकी। और आप चिंता मत कीजिए, इस पार्टी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। मैं अरेंजमेंट करूंगा सारे। मैं चल के पार्टी की तैयारी करता हूँ। काश कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच होता रवि। काश कि तुम्हारी खुशी की वजह यही होती कि हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम्हारी खुशी की वजह नहीं है। एक बार फिर तुमने मुझसे अपने दिल की बात छुपाई है रवि। तुम खुश सिर्फ इसलिए हो क्योंकि अंबिका इस पार्टी में आ रही है। और तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे यकीन हो गया है कि जो भी डिसीजन मैंने अंबिका को लेकर लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम तो बाज आओगे नहीं, अंबिका में ही देविका को ढूंढते रहोगे। इसलिए हमारी इस बिजनेस पार्टनर का हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर हो जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि तुम्हारी ये उम्मीद भी टूट जाए।
उसके बाद तुम मेरे बारे में सोचोगे और मेरे और भी करीब आ जाओगे। रियली सॉरी मिस रायचंद, रियली सॉरी। ठीक है, बता दीजिएगा। माँ, चलो ओके बाय। बोलो बेटा। वो निवेदिता का फोन आया था अभी मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए। निवेदिता का? उसने इनविटेशन कार्ड तो भेज दिया था। फिर क्या बोल रही? वही तो, उसने इनविटेशन कार्ड भेज दिया, उसके बाद भी मुझे फोन किया पर्सनली इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि अगर मैं पार्टी में नहीं आई तो उसकी पार्टी अधूरी रह जाएगी। इनडायरेक्टली मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी पार्टी में आने के लिए, और कह रही थी कि पर्सनल लेवल पर मुझसे डील करना चाहती है। मेरे कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट बेटा, तुम दोनों के बीच में पूरी बातचीत क्या हुई मुझे अच्छे से बताओ। हाँ, मैं तैयार हो रही थी तब उसका फोन आया। बस यही सब कह रही थी, तो मैंने भी उससे कह दिया कि मैं डेफिनेटली आऊंगी। माँ, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे तो लगता है कि निवेदिता लूथरा ने बहुत बड़ी गलती कर दिया हमें इस पार्टी में बुलाकर, या फिर उसे ज्यादा ही शौक है अपनी इंसल्ट करवाने का। नहीं बेटा, ये बात इतनी सिंपल नहीं है। जरा सोचो कि वो शातिर औरत अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम पार्टी में जाएंगे तो उसे नीचा दिखाएंगे, फिर भी वो डेस्परेट है कि हम ये पार्टी अटेंड करें। इसका मतलब उसने कोई ना कोई जरूर प्लान सोच रखा है। हम इसे इतना लाइटली नहीं ले सकते बेटा। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बुरा कर सकती थी कर चुकी है, अब हमारी बारी है। अब जो करेंगे हम करेंगे। नहीं बेटा, हम इतने श्योर भी नहीं हो सकते कि वो कुछ नहीं करेगी। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हमें एकदम से चौकन्ना रहना होगा, और खास करके तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी अब आप भी मेरे साथ हैं, आपका प्यार भी मेरे साथ है, और आशीर्वाद भी। अब मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। इतनी आसानी से अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मुझे लगता है कि निवेदिता लूथरा अपने इन्वेस्टर्स के सामने अपनी रेपुटेशन ठीक करना चाहती है। उसकी पार्टी है, उसने कई इन्वेस्टर्स को वहां बुलाया होगा, रवि भी वहां होगा। उन सबके सामने शायद वो ये प्रूव करना चाहती है कि वो मुझसे कहीं बेहतर बिजनेस वुमेन है। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो उसकी चाल का जवाब मेरे पास है। क्या? यही कि देविका उसे इतना डरा देगी कि उसकी जान निकल जाएगी। वैसे मैं खुद सोच रही थी कि एक पार्टी दूं जिसमें निवेदिता को बुलाती, और कुछ ऐसा होता कि उसे यकीन हो जाता कि तुम अंबिका हो, देविका का भूत नहीं, और वो ये मान लेती कि देविका का भूत ही उसका पीछा कर रहा है। चलो, इस पार्टी में हमें वो मौका मिल जाएगा, लेकिन बेटा हमें निवेदिता पर अपनी पकड़ कसकर रखनी होगी। आज रात को ही कुछ करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं उसकी पार्टी में अंबिका रायचंद बनकर जा रही हूँ, तो फिर देविका बनकर उसको कैसे डरा पाऊंगी? क्योंकि मैं तो उसके सामने होंगी ना अंबिका बनकर। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा बेटा। जो कुछ भी करेगी देविका करेगी। देविका करेगी? मतलब ये कि कोई और देविका बनकर उसे डराएगी। एक तरफ उसके सामने देविका होगी, और दूसरी तरफ पार्टी में अंबिका मौजूद होगी। फिर तो निवेदिता को मानना पड़ेगा कि अंबिका और देविका दोनों अलग अलग हैं। आज की पार्टी निवेदिता लूथरा की जिंदगी की सबसे भयानक पार्टी होगी। आज मैं उसकी सारी अकड़ तोड़ कर रख दूंगी। केटरर साहब, सब कुछ ठीक है? यस सर, सब कुछ एकदम बढ़िया है। खाना, स्नैक्स, स्टार्टर्स सब कुछ रेडी है। आप किसी बात की चिंता मत करो सर। दैट्स नाइस। एक काम करो, वापस जाके चेक करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है भाई? काफी देर से देख रहा हूँ इस पार्टी को लेकर काफी परेशान है तू। हर चीज पे इतनी बारीकी से ध्यान दे रहा है जैसे कि ये पार्टी तेरे लिए खास हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी है और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि सब कुछ चेक करता रहूं, राइट? अच्छा, सच में? सच में ये सब तू सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इस पार्टी में कुछ बूढ़े खूसट लोग आ रहे हैं, या कोई खास वजह? क्या मतलब भैया, मैं समझा नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई,
मेरा मतलब तो तू खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, मगर फिर भी अगर तू मेरे मुंह से सुनना चाहता है तो बात यह है कि मैंने सुना है इस पार्टी में अंबिका अपनी माँ के साथ आ रही है। हाँ तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम श्योर उन्हें भी इनवाइट किया होगा, हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो उनका भी हक बनता है ना। सिर्फ पैसा लगाया है यही बात है या कोई और वजह? ये क्या सवाल हुआ भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा छोटा भाई है तू, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ना तेरे दिल का हाल जान लेता हूँ मैं। जानता हूँ काफी दर्द से गुजरा है तू, मगर फिर भी मेरी तुझसे एक हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि इस पार्टी में जो आ रही है वो अंबिका है, देविका नहीं है। भैया आपसे क्या छुपाऊं मैं? भैया मैं जानता हूं कि वो अंबिका रायचंद है, देविका नहीं। लेकिन भैया उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें हूबहू मेरी देविका जैसी हैं। भैया वो जब भी मेरे सामने आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए सही लेकिन भैया अपने आप को मैं जिंदा फील करता हूँ, खुश रहता हूँ भैया, फिर चाहे वो कुछ झूठी क्यों ना हो। आई एम श्योर भैया आपके लिए इतना काफी है। हाँ मेरे भाई, मेरे लिए तेरी खुशी बहुत मायने रखती है, मगर सवाल यह है कि जिससे तू खुशी की उम्मीद ढूंढ रहा है वो सच में तुझे खुशी देगी या तेरे दर्द को और बढ़ा देगी? भैया अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक कड़वी सच्चाई और एक मीठा झूठ, आप बताओ मुझे आप क्या चूज करेंगे? शायद मैं मीठे झूठ को चुनूं यार, लेकिन झूठ तो झूठ रहता है ना, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। भैया ये 2-4 पल की जो खुशी है मेरे लिए काफी है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि देविका के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, दूसरों के लिए जी रहा था, अपने परिवार के लिए, मिस लूथरा के लिए, जिन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन भैया जब से अंबिका मेरी लाइफ में आई है ना, फिर से ये दिल जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, जिंदगी के हर पल को जीना चाहता है, हर पल को महसूस करना चाहता है। आप ही बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, अगर ये बात है ना तो इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर। अरे मैं तुझे ज्ञान तो जरूर देने आया था, लेकिन तेरी खुशी देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ भाई। थैंक्स सो मच साकेत, रियली थैंक यू वेरी मच। शहर से बाहर हो फिर भी इतनी मदद कर दी तुमने मेरी। अब तुम देखना साकेत, मैं कैसे उस अंबिका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करती हूँ। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने बताया था, उसी एरिया में बैठी हूँ, तुम्हारे आदमी का वेट कर रही हूँ, बस अभी पहुँचता ही होगा आई गेस। साकिब मुझे लगता है तुम्हारा आदमी आ गया। ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, एंड थैंक्स वंस अगेन। तुम्हें साकिब ने मिस्टर सूरज साहू नाम तो सुना ही होगा, हरियाणा में एक लौता बंदा हूँ अपने तोड़ का। हाँ साकिब ने बताया था, उसी ने भेजा है ना तुम्हें? मैं आता अपने दम पर हूँ और जाता भी अपने दम पर हूँ। देखो जो काम तुम्हें करना है वो बहुत ही संभल कर करना होगा, बिकॉज काम क्या है वो बताओ, काम कैसे करना है वो नहीं। साकिब सर ने मेरे पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में बताया होगा। हाँ बताया था, उसने कहा था मुझसे कि तुम अपने काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, लेकिन पहले काम क्या करना है ये तो जान लो। एक लड़की है अंबिका रायचंद, कांटे की तरह चुभ रही है वो मुझे। उसने जो किया है मेरे साथ, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे आपका क्या रिलेशन है, उसे आप क्यों मारना चाहती है, ये फालतू की डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने उसे मारने के लिए मुझे पैसे दिए हैं और मुझे उसको ख़त्म करना है। बस आप पैसों का इंतज़ाम तैयार रखिए, मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगा, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तुम क्या ऐसे आओगे पार्टी में? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? देखो अगर तुम पकड़े गए ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आप मुझे छोटा मोटा गुंडा समझती हो? हाँ, जो गली कूचे में मिलता है, मेरी भी कुछ रैपो है। देखो जो तुम करने वाले हो ना वो मुझे साफ साफ बताओ, ये जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड दैट? जब मैं कह रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। जिस लड़की को मारना है उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने शिकार की तस्वीर नहीं देखता।
मैं अपने शिकार को सूंघ लेता हूँ और उसे पार्टी में पहचान लूंगा। What? Are you serious? आप नहीं समझेंगी मैडम। मैं शिकार की खुशबू अपनी सांसों में भर लेता हूँ और उसके सांसों की डोर काट देता हूँ। Whatever. तुम्हें जो करना है करो, but make sure जो काम तुम्हें दिया है वो तुम पूरा कर लो। Anyway, that's all that matters. हो जाएगा। देविका हो या अंबिका, आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी।